ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमो पहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अत श्री जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति वर्णन चल रहा है। और इसमें भगवान हमारे जो समाधि के 8 अंग हैं उनका निरूपण चल रहा है। और स्वामी जी ने बताया कि भई सुसुप्ति से निर्विकल्प समाधि का क्या भेद है। और अब बताया कि निर्विकल्प समाधि के 4 जो विघन हैं कौन कौन से हैं, लय विक्षेप क्षय और रसास्वाद। तो इसके बाद जो क्षय में चित्त की 5 अवस्थाएं हैं उनका निरूपण चल रहा है। नंबर 1 है क्षेप, नंबर 2 है मूढ़ता, नंबर 3 है विक्षेप, नंबर 4 है एकाग्रता और नंबर 5 है निरोध। तो अब निरोध का जो है वो यहाँ पर वर्णन चलेगा। तो निरोध में स्वामी जी बता रहे हैं कि उस एकाग्रता की वृद्धि को निरोध कहते हैं। इन 5 भूमिकाओं सहित अंतःकरण के क्रम से ये 5 नाम हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें क्षिप्त और मूढ़ अंतःकरण का तो समाधि में अधिकार नहीं है, किंतु विक्षिप्त अंतःकरण का अधिकार है। और एकाग्र व निरुद्ध अंतःकरण तो समाधि के समय रहते ही हैं। इस प्रकार योग दर्शन के कथनानुसार रजोगुण के परिणाम दृढ़ अनात्म वासनाएं अर्थात रागादिक दोष रूप क्षेप, इनकी क्षय जब अंतःकरण में हो तब उस क्षिप्त अंतःकरण का तो समाधि में अधिकार ही नहीं है। फिर राग आदि दोष रूप क्षय को समाधि का विघन कैसे कहा जा सकता है जब वही अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न आया है भगवान कि भाई उसको समाधि का विघन कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे जिस पुरुष को राजा के पास जाने का अधिकार हो उसके लिए तो ये कहा जा सकता है कि द्वारपाल ने उसके जाने में विघन डाला, किंतु जिसको वहाँ जाने का अधिकार ही नहीं है उसके लिए द्वारपाल विघन रूप कैसे बन सकता है। ठीक इसी प्रकार क्षिप्त रागादि दोष सहित, क्षिप्त को बोला रागादि दोष सहित, अंतःकरण का यदि समाधि में अधिकार होता तो उसके लिए समाधि में राग दोष रूप रागादि दोष रूप क्षय विघन बन सकते, किंतु जब क्षिप्त रागादि दोष सहित अंतःकरण का समाधि में अधिकार ही नहीं है तो फिर उसके लिए राग दोष आदि जो रागादि दोष रूप क्षय समाधि के विघन कैसे बन सकते हैं। तो इसका उत्तर बता रहे हैं भगवान कि राग आदि दोष 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है उद्युक्त, नंबर 2 है आशा रूप और नंबर 3 है वासना रूप। तो जो नंबर 1 है उद्युक्त, इसको बता रहे हैं कि बाह्य प्रवृत्ति के हेतु स्त्री पुत्र धन आदि जिनके विषय वर्तमान हों वे उद्युक्त, उद्युक्त मतलब बाह्य राग आदि दोष कहलाते हैं, स्त्री पुत्र धन। आशा रूप भूत तथा भावी का चिंतन रूप जो मनोराज्य है उसे आशा रूप अर्थात अंतर जो है राग आदि कहते हैं। और नंबर 3 है वासना रूप, जन्म जन्मांतरों में पूर्व अनुभव किए हुए जो रागादि हैं उनके संस्कार वासना रूप रागादिक कहलाते हैं। इस प्रकार नहीं कहलाते हैं। इन 3 प्रकार
रागादिक दोषों में से पहले के दो रागादिक दोष उद्युक्त और आशारूप क्षेप कहलाते हैं, और जो तीसरा वासना रूप है उसको जो है वो क्षाया कहलाता है। तो आगे बोल रहे हैं, इसलिए ना तो क्षिप्त अंतःकरण का समाधि में अधिकार है और नहीं क्षेप इनकी उद्युक्त व आशारूप रागादि दोषों को समाधि का विघ्न ही माना जाता है, किंतु वासना रूप रागादि दोष इनके क्षय तो विक्षिप्त आदि अंतःकरण में भी रहते हैं, क्योंकि जब तक अंतःकरण रहता है तब तक राग द्वेष आदिकों के सूक्ष्म संस्कार इनके क्षय तो रहते ही हैं, परंतु उन वासना रूप राग द्वेष आदिकों में भी उद्भूत मतलब प्रकट संस्कार समाधि के विरोधी हैं, ना कि अनउद्भूत अप्रकट संस्कार। जो प्रकट संस्कार हैं वो विरोधी हैं, ना कि अनउद्भूत इनके अप्रकट संस्कार। विक्षेप और क्षय में ये भेद है। बाह्य विषाकार वृत्ति को विक्षेप कहते हैं और योगी के प्रयत्न से वृत्ति अंतर्मुख होने पर भी जिन रागादिकों के उद्भूत संस्कारों से रुक जाए अर्थात ब्रह्म को विषय न कर सके उन्हें क्षाय कहते हैं। अतः समाधि में प्रवृत्त योगी को यदि राग द्वेषादिकों के संस्कारों की प्रकटता हो तो उसी समय विषयों में दोष बुद्धि करके दबा देना चाहिए। अब नंबर 4 चलेगा हमारा। ये तो आ गया निरोध चित्त की अवस्था बता दी। अब जो हमारे निर्विकल्प समाधि का जो चौथी विघ्न है रसास्वाद, इसका निरूपण चलेगा भगवान। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।